नमस्कार दोस्तों। आज मैं ये वीडियो समान अध्ययन के किसी टॉपिक पर लेके नहीं आया हूं, बल्कि पूरे समान अध्ययन पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो बनाया है। क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य केवल किसी एक परीक्षा की तैयारी कराने के उद्देश्य से नहीं तैयार किया गया है, बल्कि इस चैनल का उद्देश्य समान अध्ययन की जो भी परीक्षाएं होती हैं, जिन जिन परीक्षाओं में समान अध्ययन के विभिन्न टॉपिक लिए जाते हैं, उन सभी टॉपिक पर परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयारी कराना इसका उद्देश्य है। चूंकि लगभग समान अध्ययन का पैटर्न सभी बड़ी परीक्षाओं में एक जैसा रहता है, आज मैं सहायक कुल सचिव और उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा और इसी से तुलनात्मक रूप से यूपीएससी मेंस पर परीक्षा पर हम चर्चा कर रहे हैं। सहायक कुल सचिव का समान अध्ययन भी मेंस की तरह ही लिखित पेपर होता है, 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है, एक प्रश्न पत्र होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में 6 प्रश्न पत्र होते हैं समान अध्ययन के, जिसमें से 3 प्रश्न पत्र की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चौथा प्रश्न पत्र एथिक्स पर होता है, एथिक्स इंटीग्रिटी पर चौथा पेपर होता है, और अन्य 2 पेपर जो 5वां 6वां है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, आपका इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, बजट, क्लाइमेट, क्रॉप, मतलब कि जो आप समान अध्ययन के सभी 4 पेपरों में पढ़ेंगे वो सारी चीजें उनके 2 पेपरों में आएगी, प्रश्न पत्र 5 और 6। सिविल सेवा में चूंकि 2 ऑप्शनल पेपर भी होते हैं, मुख्य परीक्षा में 2 ऑप्शनल पेपर लेने पड़ते हैं, तो उसके दृष्टिगत सिविल सेवा में 4 प्रश्न पत्र समान अध्ययन के होते हैं। उन 4 समान अध्ययन के प्रश्न पत्रों में 3 प्रश्न पत्र आपके सामने स्क्रीन में हमारे किसी न किसी समान अध्ययन के टॉपिक से जुड़ा होता है, और चौथा प्रश्न पत्र एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का होता है। तो संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा के 4 प्रश्न पत्र हैं समान अध्ययन के, वो चारों प्रश्न पत्र लगभग 80 से 90% मिलते जुलते हैं। टर्मिनोलॉजी में बदलाव कर सकते हैं, किसी में डिटेल कर दिया होगा, किसी में उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया होगा लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने या संघ लोक सेवा आयोग ने, लेकिन सिलेबस लगभग समान है। एक ही दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। चौथा पेपर जो एथिक्स इंटीग्रिटी है वह भी कॉमन पेपर है, सिविल सर्विसेज में भी वो पेपर है और यूपी पीसीएस में भी। तो आज मैं आपके सामने ये स्क्रीन में इसलिए लेके आया हूं कि जब आप सहायक कुल सचिव की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा की समान अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में अंतर कुछ नहीं है। अगर कोई अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है, वो सहायक कुल सचिव की परीक्षा की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो सरकारी सेवक है, 7 वर्ष की सरकारी सेवा का अनुभव मांगा गया है, और सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी जो कि 29 जून 2025 से संभावित है, जैसा कि कैलेंडर में डेट निर्धारित कर दी गई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेंस की भी तैयारी कर रहा है, तो ये मेरा चैनल दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यदि भविष्य में या वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है और उसे लगता है कि प्री के साथ साथ उसको अपनी मेंस की तैयारी भी साथ साथ करते रहनी चाहिए, और वो हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एक साथ टॉपिक को लेकर चलना कठिन होता है, तो इसलिए मैंने पूरी तरह से इसको हिंदी में टॉपिक बनाया है। संभव होगा तो भविष्य में इंग्लिश में भी इसके टॉपिक तैयार करूंगा, लेकिन एक ही क्षेत्र में अगर बनाया जाए टॉपिक तो ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने ऐसा कोई अभ्यर्थी जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा है और उसका लक्ष्य यूपी पीसीएस है और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, तो दोनों परीक्षाओं के लिए सिलेबस लगभग कॉमन है। 3-4 प्रश्न पत्र कॉमन है बिल्कुल से, कहीं कोई अंतर नहीं है। मैंने पहले बता दिया 80-90% हूबहू शब्दावलियाँ मिलेगी, 10 से 15% सिलेबस में थोड़ा से नाम के बदलाव के साथ है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट है। और पूरी तरह से अगर जिसने यूपीएससी की तैयारी क्या
समान अध्ययन का सिलेबस तैयार कर लिया तो वो स्वतः ही यूपी पीसीएस का 4 प्रश्न पत्र स्वतः ही तैयार हो जाएंगे। 5वां और 6ठा जो प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश जो कंसर्न करता है उसके लिए अलग से तैयारी करनी होगी। तो मैंने सहायक कुलसचिव के देखिए टॉपिक मैंने लिखे हैं, सामान्य विज्ञान का सिलेबस है, उसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जलवायु आदि मैं ये मांग चला हूं कि इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। पिछले 3 प्रश्न पत्र जो मैंने देखे तो सामान्य विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पहले इसमें टर्मिनोलॉजी आई है, हो सकता है इस बार लॉन्ग आंसर आ जाए। आपको दोनों तरीके से तैयार रखना है। आपको अगर समय मिला है 2 महीने का एक्स्ट्रा तो आप परीक्षा को हर प्रकार से तैयार करने के लिए आप बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि टर्मिनोलॉजी आएगी, हो सकता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी पर लॉन्ग आंसर आ जाए, हो सकता है अंतरिक्ष पर लॉन्ग आंसर आ जाए, हो सकता है कि सामरिक तैयारी पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्यावरण इकोलॉजी पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो आपको सामान्य विज्ञान की ऐसे टाइप के क्वेश्चन आंसर तैयार करके भी रखने पड़ेंगे टर्मिनोलॉजी के साथ साथ। अगर हम इसको उत्तर प्रदेश के मुख्य परीक्षा के दृष्टि से देखें या संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये सामान्य विज्ञान उनके प्रश्न पत्र 3 में आता है, जिसमें टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, पर्यावरण प्रदूषण, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, सुरक्षा बल, ये बड़े टॉपिक के रूप में मैंने लिखे हैं और इसको उन्होंने एक्सप्लेन करके विस्तार दे दिया है अपने सिलेबस में। लेकिन ये सारे टर्मिनोलॉजी सामान्य विज्ञान से जुड़ी हुई है, तो सहायक कुलसचिव के अभ्यर्थी इनके जो टर्मिनोलॉजीज हैं सामने दिख रही हैं उन पर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर पे मैंने सिलेबस में लिख ही रखा है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, सुरक्षा बल पर आ सकता है, जैसे कि भारत में अर्थ सुरक्षा बल, डिफेंस, इनके क्वेश्चन बन सकते हैं। साइबर क्राइम पे आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी पे आ सकता है। तो ये लगभग कॉमन देखिए है। दूसरा मैंने लिया टॉपिक सहायक कुलसचिव का राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जिसमें चर्चित व्यक्तित्व, स्थान, घटनाएं, पुरस्कार, खेलकूद, सम्मान। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का ये प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको पता ही है, यूएन को आप अच्छी तरह तैयार कर रखिए, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का ही अभ्यर्थी क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्वेश्चन आ सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आ सकता है, आपका यूनाइटेड नेशन आ सकता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस आ सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है आपका। इसके अलावा आईएमएफ आ सकता है, वर्ल्ड बैंक आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में अगर अंतर्राष्ट्रीय आपके इकोनॉमिक संस्थाएं देखा जाए, ब्रिक्स आ सकता है, क्वाड आ सकता है, नाम आ सकता है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जिसको कहते हैं। तो ये सब संस्थाएं, इनको आप थोड़ा सा याद रखिए। भारत में पड़ोसी देशों के साथ संबंध, द्विपक्षीय संबंध, क्षेत्रीय एवं भूमंडलीय सामूहिकरण समझौते, तो ये सब जितना भी G20 है, नाम है, आपका G7 है, तो ये सब भूमंडलीय समूहीकरण, ये एक प्रकार का ग्लोबलाइज ग्रुपिंग कंट्रीज हैं। इनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा सहायक कुलसचिव में आप बता ही दिया, चर्चित व्यक्तित्व, स्थान, घटनाएं, पुरस्कार, खेलकूद आ सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। अब आता है सहायक कुलसचिव का परीक्षा का जो सिलेबस, उसमें कहता है भारत का इतिहास, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष। तो भारत के इतिहास के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष में कोई भी प्रश्न बन सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री से ले सकता है, आपके मिडिवल हिस्ट्री से ले सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी ले सकता है 1857 पहले। कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए मिडिवल हिस्ट्री में उसने मनसबदारी प्रथा ले लिया, पुराने समय में कह सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर आप चर्चा कीजिए। सांस्कृतिक में किसी भी आपके कल्चरल क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके कोई मंदिर पूछ सकता है, किसी प्रकार का ये पूछ सकता है कोणार्क मंदिर के बारे में बताइए। कह सकता है कि आपके एंशिएंट समय में किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया जाता था, कौन सी शैली के मंदिर बनते थे, और इस शैली के कौन कौन से मंदिर इस समय हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली आपके, तो इन शैलियों पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बेसर शैली। तो ऐसे कल्चरल क्वेश्चन बन सकते हैं। कह सकता है कि भारत के मध्यकाल के इतिहास में आप महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष हैं।
पूछ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आपके बाजार नीति पर वर्णन कीजिए। तो आपको बहुत संक्षेप में इनके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, इनको टर्मिनोलॉजी के आधार पर। ठीक। और ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के पश्चात की महत्वपूर्ण घटनाएं आ सकती आएंगी 1857 के पश्चात की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको आपको तैयार रखना होगा। आप जैसे कि 1857 के बाद में जो आपके घटनाक्रम होते हैं उन पर आप चर्चा कीजिए और चर्चा करके लिखिए कि टिप्पणी 50-50 वर्ड्स में होनी चाहिए। आ सकता है 1857 में विद्रोह के बारे में पूछ सकता है, 1885 आ सकता है, 1893 स्वामी विवेकानंद का शिकागो सम्मेलन आ सकता है, 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग, 1907 कांग्रेस सूरत विभाजन, 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार, 1911 बंगाल विभाजन रद्द, 1915 भारत का गांधी का भारत में आगमन, 1916 होम रूल। ऐसे ही आप सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज जो भी घटनाएं हैं उनको आप याद करिए, उनको आप 50-50 वर्ड्स में उनके नोट्स बना कर रखिए। पुनर्जागरण आ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पुनर्जागरण पर आप लेख लिखिए। पुनर्जागरण के नेताओं को आप बताइए, राजा राममोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी, आपको इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सब पुनर्जागरण किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ज्योतिबा फूले, राणा डे, ये सब पुनर्जागरण के लोग हैं जिन्होंने, किसी ने महिला शिक्षा पर बढ़ावा दिया, किसी ने जात प्रथा को समाप्त किया, किसी ने मूर्ति पूजा के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया। तो वो आता है सामाजिक आर्थिक 1800 से लेकर 1900 तक जो शताब्दी में जितना पुनर्जागरण हुआ है उस पर आ सकता है। सामाजिक धार्मिक प्रचार प्रसार के क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रवाद पर आपको आ सकता है कि जो आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो आप इस पर आ सकता है। इसी से आपका स्वदेशी आंदोलन बनेगा, आपका होम रूल आंदोलन बनेंगे। तो इन पर क्वेश्चन आते हैं। और इसी से रिलेटेड देखिए पीसीएस और आईएएस मेंस में क्वेश्चन क्या है, भारतीय संस्कृति और विरासत। तो वही है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष आ जाएगा। भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक, भारतीय संस्कृति प्राचीन से आधुनिक के बारे में पूरा आपको बता दिया। आपको एंशियंट वैदिक काल से लेकर आज तक जो भी कल्चरल है वो कल्चर का कोई भी पॉइंट आ सकता है। आधुनिक इतिहास में घटनाएं, व्यक्तित्व तो आएंगे, उसके प्रभाव भी आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, कोई घटना आ सकती है आधुनिक इतिहास की। आपका परमानेंट सेटलमेंट, आपका आप क्या कहते हैं कि 1857 का विद्रोह घटनाओं में आ सकता है। आपका चौरी चौरा कांड, तो ऐसे घटनाएं आएंगी। व्यक्तित्व को बताइए, जिन लोगों का आधुनिक इतिहास में योगदान है उन सारे व्यक्तित्व को आपको पढ़ के रखना पड़ेगा, 50 वर्ष में तैयार रखना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद के पुनर्गठन, कैसे राज्यों का एकीकरण किया गया, कैसे कैसे राज्य बने, ये सब चीजों का पुनर्गठन आएगा। विश्व के इतिहास में आएगा, आपको पता ही है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंग्लैंड का आपका औद्योगिक क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, आपके यहाँ की जो भी वैश्विक जो सभ्यताएं हैं उन पर क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय समाज की विशेषताओं, ये आपके सोसाइटी से क्वेश्चन आएगा, समाजशास्त्र से आएगा, और इसके अलावा भारत की विविधता पर आएगा। महिलाओं पर क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट जरूर तैयार कर रखिएगा। चाहे सहायक कुल सचिव के परीक्षा के अभ्यर्थी हो और चाहे यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी हो, अगर आप महिलाओं पर एक प्रश्न अच्छा से तैयार कर लिया तो वो आपके निबंध के लिए भी काम आएगा, आपके समान अध्ययन में भी काम आएगा। और अगर पीसीएस या आईएएस का अगर कोई ऑप्शनल पेपर ले रखा है, समाजशास्त्र वगैरह, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो महिला सशक्तिकरण पर आप जरूर ध्यान रखिए। भूमंडलीकरण एवं भारतीय समाज, आपको पहले बता ही चुका हूँ। एलपीजी, ये आपके यूपीएससी का सिलेबस है और यूपी पीसीएस का सिलेबस है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पर क्वेश्चन जरूर बनता है। आर्थिकी इनसे भी आ सकता है और सामाजिक का क्या प्रभाव पड़ा, ग्लोबलाइजेशन में सांस्कृतिक प्रभाव, उस पर भी आ सकता है। संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षवाद, ये आपका देखा जाए तो भारतीय इतिहास का भी टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का भी टॉपिक है, साथ ही साथ ये टॉपिक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक में भी संप्रदाय, क्षेत्रवाद, पंथ निरपेक्षवाद की बात होती है। सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल एम्पावरमेंट की बात होता है। तो इन सब चीजों को आपको देखिए, ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक, ये पॉइंट यूपी पीसीएस मेंस, आईएएस मेंस और सहायक कुल सचिव से मिलते जुलते हैं। अगला टॉपिक है सहायक कुल सचिव का भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें मैंने बताया है ये भारतीय संविधान से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय संविधान का मतलब
आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक कोई भी क्वेश्चन ये दिमाग में मत रखिएगा केवल मूल अधिकारी आएगा या केवल नीति तत्व आएगा। अब 2 महीने आपके पास परीक्षा का समय मिल चुका है। अब आपको भारतीय संविधान के एक एक पॉइंट को तैयार करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर हॉल में जाए और अच्छे से अच्छे प्रश्न का उत्तर दे पाए। तो आपको केवल मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति तत्व और इसके अलावा प्रस्तावना तक आप सीमित मत रहिए, बल्कि जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं पॉलिटी के 50 वीडियो मेरे पड़े हुए हैं, 50 के 50 वीडियो आप एक बार नहीं 5-5 बार सुनिए और उसके नोट्स बनाइए अगर आप चाहते हैं कि 30 से 40 नंबर के आप संविधान का क्वेश्चन कर पाए इस प्रश्न में। गवर्नेंस से क्वेश्चन आएंगे, लोक प्रशासन से क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से 100% क्वेश्चन आएगा, निबंध भी आ सकता है और साथ साथ एक लॉन्ग आंसर आ सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार सहायक कुल सचिव में पंचायती राज पर ही प्रश्न आएगा। जन सूचना अधिकार अधिनियम, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न पत्र 2 जो है आपका यूपीएससी का और पीसीएस मेंस का जो कि 29 जून 2025 से होने वाला है, इसमें गवर्नेंस, संविधान, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। और इसमें क्या क्या आएगा? संविधान के बैकग्राउंड आएगा, पृष्ठभूमि आएगा, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कौन कौन सी समितियां थी, क्या क्या उनकी रिकमेंडेशन थी, किस प्रकार संशोधन किए गए, इन आपका आधारभूत ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, गंभीरता से सुन लीजिएगा। बहुत अधिक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, आपको हर टॉपिक बारे में उसका एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको जानकारी होना जरूरी है। जितनी किताबों में बुक स्टॉल में जाएंगे वहां अंबार लगा होगा, उस अंबार के नीचे आप दब जाएंगे और लगातार पढ़ते जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि आप जितने बार जाते हैं बुक स्टॉल में उतनी किताबें ले आते हैं, उतने तरीके से पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट कहीं क्लियर नहीं होता, एग्जामिनेशन में आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। केंद्र राज्य संबंध आएगा, केंद्र राज्य संबंध में हर प्रकार का, चाहे विधायी संबंध हो, प्रशासनिक संबंध हो, आपके इसके अलावा वित्तीय संबंध हो, इनकी चर्चा करी जाएगी। इसे जुड़ा हुआ वित्त आयोग हो जाता है, वित्त आयोग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका के कार्य, इनके क्या रोल हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनके क्या क्या रोल हैं, विधायिका किस प्रकार से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि संवैधानिक पदों की पर चर्चा होगी। तो हमारे संविधान में जो संवैधानिक पद हैं, आप बताइए कौन कौन संवैधानिक पद हैं? सीएजी, अटॉर्नी जनरल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, इसके अलावा आपका हाई कोर्ट के जजेज, सुप्रीम कोर्ट के जजेज, ये सब हमारे यहाँ के संवैधानिक पद हैं। इनका पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अर्धन्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक का मतलब ऐसे निकाय जो कि संविधान में तो उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद के द्वारा एक्ट पारित करके उसको कानून बना दिया गया है। जैसे महिला आयोग, जैसे महिला आयोग हो गया, इसके अलावा सीबीसी हो गए, सीबीआई हो गए, ये सब एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। सरकारी नीतियां, विकास की प्रक्रिया, एनजीओ की भूमिका, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। कल्याणकारी योजनाएं आपको हमने बता चुके हैं, सहायक कुल सचिव में भी कल्याणकारी योजनाएं आएंगी और आपके पीसीएस में इस कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। भुखमरी और गरीबी, ये इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है, ये सोशल टॉपिक भी है और साथ साथ ये देखिए ये शासन का टॉपिक है। आप कहेंगे भुखमरी और गरीबी कहाँ से आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बल्कि प्रश्न पत्र 2 जो है मुख्य पीसीएस मुख्य परीक्षा का, वो भुखमरी गरीबी ये गवर्नेंस का है, ये सामाजिक न्याय का टॉपिक है कि किसी देश में अगर वहाँ का शासन भुखमरी और गरीबी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो इट इज नॉट गवर्नेंस। तो इसीलिए कहा गया है भुखमरी और गरीबी के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई है, कैसे भुखमरी को कम किया जाए, कैसे गरीबी को निजात दिलाया जाए, इस प्रकार अध्ययन हम कराएंगे। विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर हमारे एक एक करके लेक्चर आएंगे। इन सभी टॉपिक पर, सुशासन पर, सिविल सेवा की भूमिका, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टॉपिक है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, भारत में पड़ोसी देशों के बीच रिलेशन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मैंने पहले बता चुका हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, देखिए ऊपर भी मैंने बहुत बताया था, यहां भी आ सकता है। तो ये मेंस की टॉपिक है, इन सारे मेंस की टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आता है सहायक कुल सचिव का, अर्थव्यवस्था नियोजन। अर्थव्यवस्था नियोजन और विश्व भूगोल जनसंख्या, इसमें मैंने कहा है कि इनका जनांकिकी पक्ष आएगा, शब्दावली आएगा, आर्थिक परिस्थिति की परिदृश्य आएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित जनसंख्या के प्रश्न भी आएंगे। और यूपी पीसीएस मेंस और सिविल सर्विसेज मेंस, आईएएस मेंस का सिलेबस देखिए। प्रश्न पत्र 3 आर्थिक विकास आएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं, विकास और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पर क्वेश्चन आएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी समृद्धि, सरकारी बजट, गवर्नमेंट के बजट पर आएगा। बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तो बजट के इंपॉर्टेंट जो पेजेज है उनको जरूर रख लीजिए और उसमें जो अंदर जो टर्मिनोलॉजी आती है
उनको जरूर तैयार करिए। कृषि आपका पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो आपका सिंचाई, इस पर आपके क्वेश्चन, सिंचाई संबंधित क्वेश्चन आएगा। कृषि प्रौद्योगिकी आएगी, फूड सिक्योरिटी क्वेश्चन आएंगे, फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार, आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एक ऐसे लिखवा चुका हूं, लॉन्ग आंसर लिखवा चुका हूं सहायक कोर्स की तैयारी करते समय। आधारभूत ढांचा, ऊर्जा, सड़क, पोर्ट, पत्तन, रेलवे, निवेश मॉडल, कैसे कैसे निवेश होते हैं हमारे देश में, ठीक है, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, इन पर टिप्पणियां आ सकती हैं। तो ये जो सिलेबस है, सहायक कुल सचिव का सिलेबस और पीसीएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस, आईएएस का सिलेबस, इनमें तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। सहायक कुल सचिव में एक पेपर होता है तो इतना डिटेल में पेपर नहीं आएगा, लेकिन इनमें से जो मोटे मोटे शब्दावलियां हैं, आप इसमें चाहें तो इसके आप आंसर लिख कर रख सकते हैं, क्योंकि 2 महीने आपके पास समय मिल गया है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 29 जून 2025 से है, जो कि लगभग आईएएस सिलेबस के बराबर है। प्रश्न पत्र 1, 2, 3, जो आपका प्रश्न पत्र 1, 2, 3 है, इनके टॉपिक को मैं 29 जून तक अधिकतर टॉपिक को मैं कवर करूंगा, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सहायक कुल सचिव परीक्षा के साथ साथ यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा को लक्ष्य केंद्रित करके मुझे अब तैयारी कराना है। तो मेरे पास मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने का समय है। कोशिश करूंगा कि मैं यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1, 2, 3 का अच्छे से मैं आपको तैयारी करा सकूं, और मुझे विश्वास है से वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जितना आप संक्षिप्त कंडेंस स्टडी करेंगे, उतना ही आपकी सफलता के चांस बढ़ेंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। और जब आप लोग बुक स्टॉल में जाते हैं और किताबों का अंबार रखता है, हर बार एक नई किताब अच्छे परिवेश में, एक अच्छे आवरण में दिखती है, आप उसे खरीद लाते हैं, और जब ले आते हैं उसको पढ़ते हैं, पुरानी किताब को रख देते हैं, फिर नहीं पढ़ते हैं, फिर अगले पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आप कुछ भी तैयार नहीं कर पाते हैं और परीक्षा में आप शून्य हो जाते हैं। तो उतना पढ़िए जो आपके लिए उपयोगी है। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए ये चैनल आपके लिए भविष्य में कितना उपयोगी साबित होगा। 29 जून 2025 मुख्य परीक्षा में ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो चैनल है, उस रूप में इसको आप पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।